सबसे पहला सर सवाल हमारा ये होगा कि ये कथावाचक मतलब शब्द जो होता है बड़ा बढ़िया नाम है और सुनने में भी आनंद आता है। तो ये कथा मतलब कितने सालों से आप करते हैं भगवान राम का? मैं प्रफुल्ल भाई शुक्ल पूज्य बापू का मैं आशिक हूँ और कई सालों से मैं उनको जानता हूँ और मैं यूएस से आया हूँ समाउंड से, और मैं यूएस में ही रहता हूँ, इधर रहता ही नहीं हूँ। लेकिन बापू की जो 800वीं कथा हमने आयोजन किया ठाकुर भैया ने, और जमुनाबेन के पुण्य तिथि में मतलब पुण्यास्थ में उनके याद में, तो ये बापू का और हमारा और ठाकुर भाई का ये लक्ष्य था कि हम जमुनाबेन को श्रद्धांजलि दें और बापू का आशीर्वाद है, इसलिए हम हमारे लिए 800वीं कथा हमने दी, बापू ने दी हमको। तो हम बड़े भाव से और बड़े प्यार से हम कथा सुनते हैं और सभी बहुत लोग आते हैं, फिल्मी स्टार आते हैं, राजकारणी लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, सब लोग आते हैं और बापू की कथा सुनते झूम जाते हैं। आज कृष्ण जन्म था, बढ़िया भाव और विभोर से बापू ने कथा सुनाई। हमको ऐसा लगा 2 मिनट के लिए कि हम गोकुल में ही बैठे हैं, ऐसा हमने बापू ने एहसास किलाया। तो वो परम पूज्य प्रफुल्ल भाई शुक्ल और बापू को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर अब मैं आपसे कुछ सवाल मैं आपसे करूँगा। जरूर। ये जो कथा मतलब आप करते हैं तो कथा सुन के लोगों को अंदर एक मतलब प्रेरणा मिलती है। आप भगवान राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राम ये हिंदुस्तान के आदर्श है। भारतीय संस्कृति के जो प्रणेता है वो भगवान राम है और राम के आदर्श से हिंदुस्तान में उसका झंडा लहराया हुआ है सनातन धर्म का। राम यदि जो नहीं आते तो जगत को पता ही नहीं चलता कि मर्यादा किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो का भाव जो होता है वो कैसे होता है, ये सब राम के आने से हुआ है। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जाकी कृपा नवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर मोहि अब प्रिय लाग हो राम। जय श्री राम। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब तो भगवान राम का भी मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने आज ही कथा में किया कि कई लोग ऐसी फरियाद करते हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल का भाव बढ़ गया। मैंने कहा 200 रुपया तक हमारी तैयारी है, हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लिए हमने नरेंद्र भाई मोदी को दिल्ली नहीं भेजे है। हमारा काम था 2, एक राम मंदिर निर्माण होए और एक कश्मीर से 370वीं कलम हट जाए, बस ये 2 काम हो गए। जय श्री राम, हो गया काम। लेकिन आपने जब मोदी जी का नाम लिया तो मैं एक सवाल और आपसे कर देता हूँ। जैसे आज के डेट में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर राजनीतिक मुद्दा आपने उठा दिया तो मैं थोड़ा सा सवाल आपसे कर देता हूँ। जैसे आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभी तो बीजेपी की सरकार है। ये समय का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है। अभी कोरोना जैसी महामारी से अभी बाहर निकले हैं। ये तो पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है कि कोरोना के सामने जीत लेकर खड़ा हुआ है। यदि भारत की जगह कोई दूसरी कंट्री होती तो कभी से फिनिश हो जाती, लेकिन हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान के लोगों का इतना खमीर है कि वो किसी भी समस्या के सामने लड़ सकते हैं। हाँ, आपने जो कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये तो समय का तकाजा है। क्या कांग्रेस की सरकार होती तो डीजल 2 रुपये मिलता? नहीं, लेकिन मतलब आपने जब कांग्रेस का नाम ले लिया तो मैं आपसे सवाल पूछ देता हूँ। 2009 में जब ये अपने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी उनको गाली दे रहे थे महंगाई के ऊपर, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हैं। हाँ, वो तो आमने सामने, पहले मेरी बारी फिर तेरी बारी, बारी बारी आती रहती है। ये राजकारण मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की घोषणा यदि इतने सालों के बाद जो हुई तो वो मोदी जी से हुई, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हुआ और कश्मीर जो हमारा पार्ट है वो हमारे से अलग कर दिया गया था एक बुरी राजनीति के कारण।
वो 370 कलम हट गई, बस हमारा 2 काम हो गया, इसलिए हम उसको मानते हैं। मतलब आज भी आप सपोर्ट करते हैं? अरे कायम करेंगे, हमेशा के लिए करेंगे, हम उसके साथ ही है। हमने उसके साथ ये बनवासी पट्टी खेली है। आज से 30 साल पहले मैं, नरेंद्र भाई मोदी, कुशाभाऊ ठाकरे, काशीराम राणा, हम सब उमरगांव से लेकर अंबाजी की जो पूर्व पट्टी है उसमें घूमे हैं, जब 5 हिंदुओं को इकट्ठा होना भी इस देश में गुनाह माना जाता था। जिस तरह आपके वहाँ आजम खान की जो हक थी ना लोगों के ऊपर, इसी तरह यहाँ भी थी, लेकिन सब गए सोल के भाव में। अभी उसका पता भी नहीं है। अब हिंदुत्व जाग उठा है, हिंदू जाग उठा है, और हिंदू जागेगा तो पूरा संसार जागेगा, इसलिए हम तो उसके साथ ही है। आगे खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क। कैमरामैन राकेश भाई मिस्त्री के साथ योगेश शुक्ला।